शलभमणि त्रिपाठी, आप सुन रहे हैं एक बहन का रोना। एक हफ्ते के बाद रक्षाबंधन है, वो कह रही है कि मेरे भाई को मार दिया, वो भी तब जब पुलिस के कहने से मैं सब कुछ करती रही और पुलिस उसका भाई वापस नहीं दिला पाई। रोहित जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे घटना बहुत ही दुखद है और आपने देखा कि सरकार पूरी तौर पर, मुख्यमंत्री जी पूरी तौर पर परिवार के साथ खड़े हैं। जो गिरफ्तारी हो सकती है वो गिरफ्तारियां की गई हैं, सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और साथ ही जिन भी पुलिस वालों पर परिवार ने इल्ज़ाम लगाया था, जिन पर भी सवाल खड़े किए थे, उन सभी को, जिनमें एक IPS ऑफिसर भी हैं, एक डिप्टी SP रैंक के ऑफिसर हैं, उन सभी को सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट को भेजा जा रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो तथ्य हैं वो आपके सामने आ चुके हैं कि जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, ज्ञानेंद्र यादव, कुलदीप, ये सारे के सारे ही जो संजीत यादव थे, उनके साथ लैब टेक्नीशियन के कि जहां वो नौकरी करते थे वहां पर काम करते थे। सभी उनके मित्र थे और 27 तारीख को उन लोगों ने हत्या कर दी और 29 तारीख को कॉल किया। हत्या करने के बाद उन्होंने रैंसम यानी फिरौती की कॉल की है घर वालों को कि हमें 30 लाख रुपए चाहिए। हत्या वो कर चुके थे क्योंकि उनको इस बात का डर था कि उन्होंने अपने दोस्त को ही अगवा किया है, अपने सबसे करीबी दोस्त का अपहरण किया है, वो उनको पहचान चुके हैं और इसलिए उन्होंने पहले हत्या की, उसके बाद उन्होंने फिरौती की कॉल की। और उस दौरान घर वालों की तरफ से ये कहा गया कि राहुल यादव जो हैं, जिनके साथ कुछ रिलेशन की बात चल रही थी, शादी की बात चल रही थी, घर वालों ने राहुल यादव को नामजद किया और कहा कि राहुल यादव ने ही ये अपहरण किया है। पुलिस ने राहुल यादव को कस्टडी में ले लिया, लगातार पूछताछ होती रही और इस दौरान जो तमाम जो ज्ञानेंद्र यादव जो आरोपी है, वो घर वालों के जरिए दोस्ती के नाते तमाम तरीके से पता भी करता रहा कि पुलिस की एक्टिविटी क्या चल रही है, क्योंकि करीबी दोस्त था, परिवार के लोगों को जानता था, कुछ मित्रों को भी जानता था, पुलिस की सारी गतिविधियों पर नजर रखता रहा और इसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। तब ये सारी बातें सामने आ पाई है कि इन लोगों ने अपने दोस्त को ही अगवा किया। आपने सारी कहानी बता दी सर, लेकिन ये एक बार भी नहीं जिक्र किया शलभ जी कि वो 30 लाख रुपए की फिरौती दिलाने का मामला क्या हुआ। पुलिस ने किस आधार पर कह दिया कि आप 30 लाख रुपए दे दो तब हम पकड़ लेंगे? देखिए रोहित, आपने घटनाएं इस तरह की देखी होंगी। बहुत बार इस तरह के ऑपरेशंस में पुलिस डमी बैग तैयार करती है, जैसा कि पुलिस का कहना है। अभी तक का जो पुलिस का पक्ष आया है और इन बहन का भी जो पक्ष आया, बहन ने पहले एक बार कहा कि हाँ 30 लाख रुपए दिया गया, फिर इनका कहना है कि पुलिस के दबाव में या पुलिस के कहने पे इन्होंने अपना बयान बदला। इनके पिताजी का भी एक बयान पुलिस के पास है जो पुलिस ने दिखाया है कुछ मीडिया कर्मियों को, जिसमें उनके पिताजी कह रहे हैं कि वो नकली नोट थी और फिर ये परिवार के लोग कह रहे हैं कि नहीं 30 लाख दिया गया। पुलिस का यह कहना है कि इस तरह के ऑपरेशंस में एक डमी बैग तैयार किया जाता है। शलभ जी, आप भी पत्रकार रहे हैं के लिए, जिसमें आप भी पहले ये सवाल पूछते रहे होंगे पुलिस से, ये जानते हुए कि पुलिस ऑपरेशंस को कैसे अंजाम देती है और कैसे करवाया जा सकता है चीजों को। क्या आप पुलिस को सही मानेंगे इस मामले में? और अगर मानते हैं तो फिर पुलिस के अफसरों पर कार्रवाई क्यों कर दी है? नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि सवाल तो आज भी पूछे जा रहे हैं रोहित जी। सवाल तो हमने भी पूछे, मुख्यमंत्री जी ने भी पूछे और इसीलिए एक IPS ऑफिसर जिसकी संभवतः पहली पोस्टिंग थी, उनको भी सस्पेंड किया गया है। सवालों के घेरे में तो अधिकारी हैं ही, इसीलिए एक ADG रैंक का ऑफिसर भेजा जा रहा है। लेकिन पुलिस के भी जो तथ्य हैं आपके सामने, एक IG रैंक का ऑफिसर उसने अपना बयान दिया है, जो उनके बयान, उनको भी आपको पता है जांच होती है तो दोनों तरफ की बातें आती हैं। उनका यह कहना है कि हमने एक डमी बैग तैयार किया था और एक नीरज तिवारी नाम के जो दुकानदार हैं उनके यहाँ से कुछ नकली नोट खरीदी गई थी। नीरज तिवारी का भी बयान कुछ मीडिया के आपके चैनलों पर आया है, जिनका कहना है कि हाँ हमारे यहां से कुछ नकली नोट खरीदी गई थी और एक डमी बैग तैयार किया गया था जिसमें एक मोबाइल डाला गया था जिसके जरिए लोकेशन मिल सके। लेकिन निश्चित तौर पर परिवार के लोग कह रहे हैं, हम परिवार के लोगों की बात को सच मानते हुए जांच कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सी सारी बातें इन्वेस्टिगेशन में आनी है, लेकिन निश्चित तौर पर इस घटना को लेकर जितनी गंभीरता से कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हो। रणजीत राय जो थाना प्रभारी है उसको पहले ही सस्पेंड किया चुका था, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश भी हुए और मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक कहा है कि उसकी, अगर परिवार के लोग कहते हैं कि भूमिका उसकी गलत है तो उसके खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। जो चौकी प्रभारी है जिसको लेकर भी परिवार के लोगों ने कहा, उसके खिलाफ भी अगर जरूरत पड़ेगी तो आपराधिक मुकदमा दर्ज करेंगे।